अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सेनेट से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पहले बात थी विकेटें उठाकर भागने की, और अब हो सकता है कि पूरे के पूरे ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाए और यह ऐलान कर दिया जाए कि जब तक ग्राउंड नहीं सूखेगा उस वक्त तक मैच नहीं होगा। जी हां, बिल्कुल आप हैरान ना हो, पाकिस्तान के सेनेट में यह करारदाद पेश कर दी गई है। दिलावर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने यह करारदाद पेश की है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, और वजह यह दी है कि मौसम ठीक नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि मुल्क के अंदर सर्दी है, ये वाला मौसम ठीक नहीं है। नहीं नहीं भाई, इस मौसम की बात नहीं हो रही, उस मौसम की बात हो रही है जो आपको सर्विस के अंदर नजर आता है। उस मौसम की बात हो रही है। आप बच्चों से पूछे इमरान खान, नौजवानों से पूछे इमरान खान, बूढ़ों से पूछे इमरान खान, पंजाब की आवाम से पूछो, सिंध में जाके सर्वे करवा लो, केपी में जाके पूछो, बलोचिस्तान में जाके पूछो, हर तरफ मौसम में इमरान खान नजर आ रहा है। तो ये नून लीग की ख्वाहिश है कि जब तक ये मौसम चेंज नहीं होता तब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब सबसे बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का, क्योंकि उन्होंने ये बात कह रखी है कि इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अगर किसी ने इलेक्शन के बारे में इधर उधर की नेगेटिव बात की तो उसके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का केस खत्म करने के लिए दिन रात सुप्रीम कोर्ट में सवातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेनेट में करारदाद पेश हुई, उसको मंजूर भी कर लिया गया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि भाई जो इलेक्शन है उनको मुलतवी कर दिया जाए। अब एक और बड़ी अहम बात है, वो भी मैं आपके सामने रखने लगा हूं, यह जरा देखिएगा। आपको याद होगा इमरान खान ने भी एक दो दिन पहले इकोनॉमिस्ट के अंदर जो एक कॉलम लिखा था जिसमें इमरान खान ने एक एक चीज पूरी दुनिया को बता दी थी। इकोनॉमिस्ट के अंदर मैं एक और आपको बात बता दूं कि ये एक ऐसा जरीदा है कि जहां पे आप खुद कुछ नहीं लिख सकते। मतलब हामिद मीर बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, तो ये कहे कि जी मैंने लिखना उसके अंदर नहीं लिख सकता, या कोई और लिखना चाहे नहीं लिख सकता। इकोनॉमिस्ट खुद इन्विटेशन देता है कि आप आए और आप हमारे लिए लिखें। तो उन्होंने इमरान खान को इन्विटेशन दिया था। इमरान खान ने एक एक चीज नीचे से लेकर ऊपर तक कि मुझे जेल के अंदर बंद किया हुआ है, मुझे किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, मेरे लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, मेरे लोगों को कितनी बड़ी तादाद में जेल के अंदर बंद किया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मजाक होने के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें इमरान खान ने इंटरनेशनल दुनिया को, बैनुल-अक़वामी दुनिया को बता दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। पहला नतीजा तो आपके सामने आ गया कि सेनेट के अंदर जो है वो करारदाद मंजूर हो गई है। आगे आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और यकीन करें कि ये इंतहाई अहम बात है। ये मैं नहीं कर रहा, हफीजुल्लाह नियाज़ी ने किया, उन्होंने अपने कॉलम में भी लिखी और टीवी के ऊपर भी आकर बताया। उन्होंने कहा जी मुझे बदकिस्मती से यह कहना पड़ रहा है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से जंग जीत चुका है। जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है, यह जंग इमरान खान जीत चुका है। यह बात हफीजुल्लाह नियाज़ी ने की है। और मोहम्मद मालिक साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी एक अदारे ने सर्वे करवाया है और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में कौमी असेंबली की 14 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है। 14 में से 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है, और बाकी सारी की सारी सीटें पीटीआई जीत रही है। वही 80% का तनासब 80-20 का, यानी कि 80% मकबूलियत इस वक्त इमरान खान की है। आगे आ जाए जी, नुसरत जवेद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है अपने टीवी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो कॉलम लिखा है वो पाकिस्तान के तमाम अदारों के खिलाफ चार्जशीट है। और इमरान खान ने यह भी कहा था, आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था अगर मैं जेल के अंदर चला गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अब इमरान खान बैठा हुआ जेल के अंदर, और सारी की सारी पाकिस्तान की सियासत जो है वो अडयाला जेल के इर्द गिर्द घूम रही है, इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, इमरान खान की पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। और दूसरी एक और बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट्स, वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो गए हैं। और हो सकता है अगले 9-10 दिनों में आपको यह पता लगे कि जी 85% लोग ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी बिल्कुल मंजूर हो गए हैं। और अगर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, फिर अगला प्रोसेस है टिकट वाला, उसमें भी मसले आएंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूं, टिकट जाके जमा करवाना होता है तो हो सकता है कि रास्ते में पकड़ के टिकट फाड़ दिया जाए। तो इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे यकीन नहीं था कि 70 साल का बुजुर्ग चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह डट जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा बस सलाम पेश करता हूं चौधरी साहब को, जिन्होंने बहादुरी से
वफा इमरान खान के साथ निभाई है। अदनान आदल साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी दुनिया के अंदर 2 मॉडल्स की एग्जाम्पल है। एक मॉडल वो है जो मलेशिया के अंदर लगाया गया और दूसरा मॉडल वो है जो मिस्र के अंदर लगाया गया। मलेशिया ने जमहूरियत और मुआशी तरक्की का रास्ता इख्तियार किया और मिस्र ने आमरीयत और अमरीकी इमदाद पर इन्हिसार का रास्ता अपनाया। पाकिस्तानी कौम को फैसला करना होगा कि उसने जमहूरियत पर इन्हिसार करते हुए अपने कदमों पे खड़े होना है या फिर यह सोचना कि नहीं अमेरिका हमारी मदद करेगा, अमेरिका में पैसे देगा, IMF जिंदाबाद। अब पाकिस्तानी कौम ने इस बात का फैसला करना है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज एक बढ़िया बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा है कि जब मकसद बड़ा हो तो जेल का सेल बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने किसी अदारे से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और ना इमरान खान की किसी अदारे से कोई लड़ाई है। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो उनका हक है कि वो किसी का नाम लें। ये अलीमा खान ने आज बात की है। और उमर डार की वालदा रिहाना इम्तियाज डार, उन्होंने आज कहा कि मैं तो खड़ी हूं और इलेक्शन भी लड़ूंगी। ये एक मां का वादा है कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और इस्लामाबाद से जो 3 हल्के हैं नेशनल असेंबली के, तीनों के तीनों हल्कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं शुएब शाहीन, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और आज बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जिस वक्त अदालत के अंदर शुएब शाहीन ने कहा कि ये आरोज खड़े हैं, इनसे पूछें कि इन्होंने मेरे कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए थे। तो आगे से जज साहब ने कहा कि वो बाद में इनको मसूल हुए होंगे, जब आप वहां पर नहीं थे तो बाद में किसी ने बताया होगा कि भाई कर दे इनके मुस्तरद। बहरहाल उनके तीनों हलकों से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। अब देखना यह है कि मैच होता है कि नहीं होता। भाई अगर तो ग्राउंड में पानी आ गया तो फिर हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन या 2 महीने 2 साल कितनी देर बाद मैच होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।